हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, लाइव दर्शन में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है 8वां स्थान मिला है। चलिए ध्यान देंगे, कोरोना पाबंदियों के बीच 2021 में पर्यटन मंत्रालय ने उत्सव पोर्टल शुरू किया था। इसका मकसद प्रमुख मंदिरों में होने वाली पूजा अर्चना आरती का लाइव प्रसारण करना था, ताकि लोग घर बैठे दर्शन कर सके। देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें हिस्सा लिया। प्लेटफॉर्म पर महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला, मध्य प्रदेश दूसरे तो राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है। पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी सूची में गुजरात 5वें, उत्तर प्रदेश 6ठे, बिहार 7वें और छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर रहा है। क्लियर है? ध्यान देंगे, देश के महाराष्ट्र राज्य को पूजा आरती के लाइव दर्शन में आउटस्टैंडिंग रैंकिंग मिली है और उसने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए देखिए, इसी से एक और प्रश्न बन रहा है, देश के किस राज्य को पूजा आरती के लाइव दर्शन में आउटस्टैंडिंग रैंकिंग मिली है? सही जवाब है महाराष्ट्र। कोरोना पाबंदियों के बीच 2021 में पर्यटन मंत्रालय ने उत्सव पोर्टल शुरू किया था। इसका मकसद प्रमुख मंदिरों में होने वाली पूजा अर्चना आरती का लाइव प्रसारण करना था, ताकि लोग घर बैठे दर्शन कर सके। इसमें मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है, तो राजस्थान चौथे स्थान पर और महाराष्ट्र पहले स्थान पर। जैसा कि हमने देखा, इसमें छत्तीसगढ़ का 8वां स्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रदेश में प्रति माह किस तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन किया जाता है? सही जवाब है 7 तारीख को आयोजन किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के माध्यम से ग्रामीणों को काम के अधिकार शिकायत निवारण के उद्देश्य से प्रति माह की 7 तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन किया जाता है। ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन 7 जुलाई को किया गया। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिस छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है सुहानी मित्रा ने खिताब जीता है। भिलाई की सुहानी मित्रा ने मिस छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब जीता। प्रतियोगिता का आयोजन दुर्ग में किया गया था। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से 200 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने मिस्टर एंड मिस छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता में भाग लिया था। अगला प्रश्न, सस्ती पढ़ाई के मामले में हमारा एम्स रायपुर देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है चौथे स्थान पर है। एमडीआर और मीडिया सर्वे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिकल कॉलेज ने देश में 31वां स्थान हासिल कर लिया। पिछले साल के सर्वे में यह 35वें स्थान पर था। इतना ही नहीं, देश के उन 4 मेडिकल कॉलेज जहां एमबीबीएस के 5 साल की पढ़ाई सस्ती होती है, उसमें भी एम्स रायपुर ने चौथा स्थान हासिल कर लिया है। 5 साल एमबीबीएस की फीस 5,856 रुपये है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पेशा नियम बनाने वाला कौन से क्रम का राज्य बन गया है? सही जवाब है 7वें क्रम का राज्य बन गया है। देश में अब तक 6 राज्यों ने पेशा कानून से संबंधित नियम बना लिए हैं। छत्तीसगढ़ पेशा नियम बनाने वाला 7वां राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ में पेशा नियम के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। पूरे देश में पेशा कानून 1996 से लागू है, लेकिन नियम नहीं बनने के कारण छत्तीसगढ़ में इसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार पेशा नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है। इस नियम के तहत राज्य के 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को असीमित अधिकार मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, लघु वनोपज खरीदी में कौन से राज्य का देश में पहला स्थान है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। वन मंत्री श्री अकबर हैं। पिछले 3 सालों में अकेले छत्तीसगढ़ में देश के 74% लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 13,50,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक हैं। अगला प्रश्न,
रोजगार सृजन करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? सही जवाब है कबीरधाम। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद प्रदेश में कबीरधाम पहला जिला बन गया है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन करने के बाद नई नीति के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराया गया है। कबीरधाम जिले के 111 बैगा युवा शाला संगवारी बने। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सही जवाब है 4 सदस्य। केंद्र सरकार ने दक्षिण भारतीय राज्यों की 4 दिग्गज हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इसमें प्रख्यात एथलीट पीटी उषा और महान संगीतकार इलैयाराजा शामिल हैं। कर्नाटक में समाज सेवी एवं धर्मस्थल मंदिर के प्रशासक वीरेंद्र हेगड़े और प्रसिद्ध पटकथा लेखक एवं फिल्म निर्देशक वी विजेंद्र प्रसाद को भी संसद के उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया। अगला प्रश्न, डीपीट ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया है? सही जवाब है चौथा संस्करण जारी किया है। डीपीआईआईटी ने हाल ही में राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का चौथा संस्करण जारी किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया है, जिसमें उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के मामले में गुजरात, कर्नाटक राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है मिशेल पूनावाला। मिशेल पूनावाला को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके साथ ही श्री साधु ब्रह्म विहारी, भगवान रामी रेंजर, रीता हिंदुजा छाबड़िया को भी शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में किस आईआईटी ने एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? सही जवाब है आईआईटी खड़गपुर। जुलाई 2022 में आईआईटी खड़गपुर ने एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। अगला प्रश्न, राजधानी रायपुर के रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के नवनिर्मित भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। रियल एस्टेट एक्ट 2016 के तहत रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए रेरा और रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल कोरम बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, पिछले 3.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने एमओयू किए गए हैं? सही जवाब है 178। 178 एमओयू किए गए हैं, जिनमें 90,077 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इन उद्योगों की स्थापना के जरिए 1,10,303 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया गया है। मई 2022 तक प्रदेश में स्थापित 11 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। अगला प्रश्न, विकासखंड स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब है पाटन। विकासखंड स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में स्थापित किया गया है। वहां हमर लैब के माध्यम से मरीजों को सभी तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला चिकित्सालयों के हमर लैब में 120 प्रकार के और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लैब में 50 तरह की जांच की सुविधा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? सही जवाब है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया शामिल हुए। अगला प्रश्न,
भोपाल में सिविल सर्विसेज वुमेन्स नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने कौन सा मेडल जीता? सही जवाब है ब्रॉन्ज मेडल जीता। छत्तीसगढ़ की टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को 12-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पावर लिफ्टिंग में स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब किसने जीता है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।